पिछली वीडियो में हमने जाना कि रानी पद्मावती को पाने के लिए किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने चाल चली और यह सब करने में किस प्रकार रानी पद्मावती के राज्य के एक कवि ने अलाउद्दीन खिलजी को मदद की और कैसे कुटिल चाल चलकर अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को कैद कर लिया। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे अपनी 700 दासियों के साथ मिलकर रानी पद्मावती ने अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में घुसकर रावल रतन सिंह को कैद से मुक्त किया और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। बहुत भयंकर युद्ध हुआ जो 6 महीनों तक चला और साथ ही बात करेंगे महारानी पद्मावती के आत्म बलिदान के बारे में। दोस्तों, आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। रानी पद्मावती ने भी कूटनीति का जवाब कूटनीति से देने का निश्चय किया और उसने अलाउद्दीन को संदेश भेजा कि मैं मेवाड़ की महारानी अपनी 700 दासियों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होने से पूर्व अपने पति के दर्शन करना चाहूंगी। यदि आपको मेरी यह शर्त स्वीकार है तो मुझे सूचित करे। रानी का ऐसा संदेश पाकर कामुक अलाउद्दीन के खुशी का ठिकाना न रहा और उस अद्भुत सुंदर रानी को पाने के लिए उसने तुरंत रानी की शर्त स्वीकार कर संदेश भिजवा दिया। उधर रानी ने अपने काका गोरा व भाई बादल के साथ रणनीति तैयार कर 700 डोलियां तैयार करवाई और इन डोलियों में हथियार बंद राजपूत वीर सैनिक बिठा दिए। डोलियों को उठाने के लिए भी कहारों के स्थान पर छांटे हुए वीर सैनिकों को कहारों के वेश में लगाया गया। इस तरह पूरी तैयारी कर रानी अलाउद्दीन के शिविर में अपने पति को छुड़ाने हेतु चली। उसकी डोली के साथ गोरा व बादल जैसे युद्ध कला में निपुण वीर चल रहे थे। अलाउद्दीन व उसके सैनिक रानी के काफिले को दूर से देख रहे थे। सारी पालकियां अलाउद्दीन के शिविर के पास आकर रुकीं और उनमें से राजपूत वीर अपनी तलवारें सहित निकलकर यवन सेना पर अचानक टूट पड़े। इस तरह अचानक हमले से अलाउद्दीन की सेना हक्की बक्की रह गई और गोरा बादल ने तत्परता से रत्नसिंह को अलाउद्दीन की कैद से मुक्त कर सकुशल चित्तौड़ के दुर्ग में पहुंचा दिया। इस हार से अलाउद्दीन बहुत लज्जित हुआ और उसने अब चित्तौड़ विजय करने के लिए ठान ली। उसने पुनः चित्तौड़ की चढ़ाई शुरू कर दी। आखिर उसके 6 माह से ज्यादा चले घेरे व युद्ध के कारण किले में खाद्य सामग्री अभाव हो गया। तब राजपूत सैनिकों ने केसरिया बाना पहनकर मरने या मारने का निश्चय किया। क्योंकि अलाउद्दीन की सेना के सामने रत्न सिंह की सेना बहुत छोटी थी, किले की रानियों राजकुमारियां ये सब देखकर चिंताग्रस्त हो गई। इसलिए अंत में 16,000 रानियों ने जौहर यानी अग्नि में आत्म बलिदान करने का निश्चय किया। जौहर के लिए गोमुख के उत्तर वाले मैदान में एक विशाल चिता का निर्माण किया गया। रानी पद्मावती के नेतृत्व में 16,000 राजपूत रानियों ने गोमुख में स्नान कर अपने संबंधियों को अंतिम प्रणाम कर जौहर चिता में प्रवेश किया। थोड़ी ही देर में देवदुर्लभ सौंदर्य अग्नि की लपटों में स्वाहा होकर कीर्ति कुंदन बन गया। जौहर की ज्वाला की लपटों को देखकर अलाउद्दीन खिलजी भी हतप्रभ हो गया। महाराणा रत्न सिंह के नेतृत्व में केसरिया बाना धारण कर 30,000 राजपूत सैनिकों ने किले के द्वार खोल दिए और भूखे सिंहों की तरह खिलजी की सेना पर टूट पड़े। भयंकर युद्ध हुआ। गोरा और उसके भतीजे बादल ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। बादल की आयु उस वक्त सिर्फ 12 वर्ष की ही थी। इस प्रकार 6 माह और 7 दिन के खूनी संघर्ष के बाद 18 अप्रैल 1303 को विजय के बाद असीम उत्सुकता के साथ खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश किया, लेकिन उसे एक भी पुरुष, स्त्री या बालक जीवित नहीं मिला जो यह बता सके कि आखिर विजय किसकी हुई और उसकी अधीनता स्वीकार कर सके। उसके स्वागत के लिए बची तो सिर्फ जौहर की प्रज्वलित ज्वाला और क्षतविक्षत लाशें और उन पर मंडराते गिद्ध और कौवे। रत्नसिंह युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी राजपूत नारियों की कुल परंपरा मर्यादा और अपने कुल गौरव की रक्षार्थ जौहर की ज्वालाओं में जलकर स्वाहा हो गई, जिसकी कीर्ति गाथा आज भी अमर है और सदियों तक आने वाली पीढ़ी को गौरवपूर्ण आत्म बलिदान की प्रेरणा प्रदान करती रहेगी।